जाति, धर्म, वर्ण, ऊंच नीच, न जाने ऐसी कितनी बीमारियां हैं हमारे समाज में जो हजारों सालों से हमें एक दूसरे से बांटती आ रही हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान से इंसान को अलग करती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमें ये डिसाइड करने का मौका नहीं मिलता, हमसे ये पूछा नहीं जाता कि हमें किस धर्म में पैदा होना है, किस जाति में पैदा होना है, किस घर में पैदा होना है। फिर इस दुनिया में आकर इंसान क्यों एक दूसरे से अलग होता है, क्यों कोई ऊंची जाति का होता है, कोई नीची जाति का होता है। अगर आपके टाइटल में कथाकथित कोई ऊंची जाति लिखी जाती है तो आप बड़े इंसान हैं, और अगर आपके टाइटल में कोई छोटी जाति लिखी जाती है तो आप निम्न स्तर के इंसान हैं। ये डिसाइड भगवान ने नहीं किया, ये डिसाइड हमने और आपने किया है। और ये प्रथा कोई आज की प्रथा नहीं है, हजारों सालों से इस देश में चली आ रही प्रथा है। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस प्रथा के कारण अपनी जिंदगी गंवा दी है, और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने इस प्रथा को खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। लेकिन यह समस्या है कि आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि एक दूसरे से प्यार करो, प्यार प्रेम से रहो। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और सच में प्यार करने लगते हैं तो यह समाज हमारी जान ले लेता है। वो समाज जो हमें बचपन से ही सिखाता है कि प्यार करना है, लेकिन हकीकत में अगर कोई ऐसा कर बैठे तो उसकी जिंदगी खत्म कर दी जाती है। आप एक इंसान हैं और अगर आपको प्यार करना है तो वहां पे आपको जाति देखनी होगी। किसी से प्यार करने से पहले आपको उससे यह पूछना होगा कि तुम किस जाति के हो। अगर वो हमारी जाति से मैच करता है, मेल खाता है, तो हम उससे प्यार कर सकते हैं। अदरवाइज हमें ये कोई अधिकार नहीं है कि हम उससे प्यार कर सकें। और गलती से हम अगर ऐसी गुस्ताखी कर दें तो हमें जान से मार दिया जा सकता है। दोस्तों, ये निम्न स्तर की प्रथा न जाने कितने समय से इस देश में चली आ रही है और न जाने कितने समय तक और आगे चलेगी। ऐसी ही एक ताजा घटना है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की, केतन की। केतन, जिसकी उम्र महज 18 साल थी, उसका दोष यह था कि वो एक दलित था और वो अपने से ऊंची जाति की एक लड़की से प्यार कर बैठा था, कथाकथित ऊंची जाति। और उसका परिणाम यह होता है कि केतन की जान ले ली जाती है। दोस्तों, बात है 7 जून 2026 की। केतन, जो टिहरी गढ़वाल में रहता था, वो अपने घर पर था। रात के लगभग 11 से 11:30 के बीच का समय था। केतन के पिता बताते हैं कि वो दूसरे कमरे में सोया था, हम लोग दूसरे कमरे में सोए थे। फिर अचानक से केतन को किसी का फोन आता है। वो फोन उस लड़की का था जिससे वो प्यार करता था। केतन के पास ऐसा कोई संसाधन नहीं था, कोई ऐसा साधन नहीं था कि उस लड़की के पास मिलने को जा सके। वो दूसरे गांव की रहने वाली थी। रात का 11 या 11:30 बज रहे थे, इसलिए केतन अपने दोस्त से हेल्प मांगता है। अपने दोस्त को कहता है कि मुझे वहां पे जाना है। उसका दोस्त राजी हो जाता है। दोनों रात को लगभग 11:30 के आसपास उस लड़की के घर के लिए निकलते हैं। ये घटना हुई क्या है? पूरी घटना ये है भाई जी। हाँ। ये लड़का मुझे बता रहा था। हाँ। सुबह जब वो रात को हमने उसको कमरे में से सुलवा दिया था। हाँ। वो अलग कमरे में था, हम अलग कमरे में था। तुम और नहीं? हाँ। हाँ। अब ये साजिश थी कि क्या थी, जो किसी ने इसको रात को बुलाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ। ये रात को खोलकर पहुंच गया। हाँ। अब कैसा पहुंचा, क्या पहुंचा, वो इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। हाँ। ठीक है। जब मैं सुबह सो रखा था, हाँ। तो उस टाइम उसका इसी लड़के के फोन से उसका फोन आया था। फोन तो घर से ना, इस लड़के का फोन से उसने फोन किया कि मैं यशवीर बोल रहा हूँ खोलगढ़ से। अच्छा। हमारा लड़का कहाँ है? हाँ। तब मैं खड़ा उठा, देखा मैंने कमरे में उसने कुंडी लगा रखी थी। हाँ। बस उसके बाद फिर मैंने उसको कॉल करने की, बैक करने की कोशिश की। हाँ। उसने फोन नहीं उठाया। हाँ। फिर उसने बाद में कॉल की। हाँ। कि भाई क्या करूं मैं इसका। हाँ। मैंने भाई मैं क्या कर सकता हूँ, भाई अगर मैंने कहा गलती हो गई है तो मैं लेने आ जाता हूँ। अगर हो गया उससे इतना बड़ा गुनाह हो गया तो अगर मैं लेने पहुंच जाऊंगा बस। अब नहीं तो प्रशासन है ही है, प्रशासन के हवाला कर दे। जो कहीं चोरी अगर कहीं चोरी पे है, मैं ये भी नहीं कहता कहीं चोरी पे है या कहीं लड़की के चक्कर में या कहीं कुछ है, तो मैंने ये भी उसको नहीं बोला कि अगर वो प्रशासन के हवाले भी कर देता। लेकिन उसको मारने की अथॉरिटी दी किसने दी? लेकिन जैसे ही वो उसके घर के पास पहुंचते हैं, उस लड़की के घर वाले केतन और उसके दोस्त को पकड़ लेते हैं। वो लड़की वहां पे कहीं नहीं मिलती। उस लड़की के पिता
और उसके दादा और उनके साथ अन्य बहुत सारे लोग होते हैं जो केतन और उसके दोस्त को पकड़ लेते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद केतन और उसके दोस्त के साथ जो व्यवहार होता है वो बहुत खौफनाक है। वो अगर आप सुनोगे तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपकी रूह कांप उठेगी। केतन और उसके दोस्त को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहां पर अनगिनत लोग 4, 5, 10, 12 वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उस लड़की के पिता और दादा उसमें इन्वॉल्व थे। वो केतन को पकड़ते हैं उसके दोस्त के साथ और उसे बेरहमी से मारते हैं। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान है। उसे डंडों से, बेल्ट से इतना मारते हैं कि वो बेहोशी की हालत में चले जाता है। उसके पैरों पर कील तक ठोक देते हैं। इसके पैरों पे कील ठोकी गई है। हमें भी ऐसी चाहिए बस, जैसे इसके पैरों पे कील मारी गई ना, वैसे उनके पैरों पे कील मारनी चाहिए बस। हमें खून के बदले खून चाहिए, तब तक यहाँ मैं इससे वीडियो बनाऊंगी, मैं वायरल कर दूंगी। फेस बताओ, उसका फेस बताओ। ये ऐसा मारा उन्होंने मेरे भाई को, वैसे मारने चाहिए हो। भगवान चाहे कभी खुद ना ले मार। क्या देखो उसने, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये हालत, ये देखो क्या कर रखी है इसकी हालत। आप कल्पना कीजिए इस घटना को और सोच के देखिए। केतन का दोस्त जिसे कम चोटें आई हैं, लेकिन केतन को बहुत ज्यादा मारा जाता है। हर वो प्रयास किया जाता है कि जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा चोट आ सके। उसके नाखून उखाड़ लिए जाते हैं, उसके पैरों पर कील ठोकी जाती है, उसे बेल्ट से मारा जाता है, डंडों से मारा जाता है, बड़ी बेरहमी से उसे पूरी रात मारा जाता है। और सुबह जब वो मरने की हालत में हो जाता है तो उसके घर वालों को कॉल किया जाता है उस लड़की के घर वालों की तरफ से कि आइए और अपने बच्चे को उठाकर ले जाइए। केतन के घर वाले जब उस लड़की के घर पे जाते हैं तो केतन अधमरी हालत में होता है। जल्दी जल्दी में केतन को पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन केतन रास्ते में ही दम तोड़ देता है। केतन इस दुनिया से अलविदा होने से पहले बताता है कि उसके साथ क्या क्या व्यवहार किया गया। उस लड़की के पिता ने, दादा ने और बाकी लोगों ने उसके साथ क्या सलूक किया। केतन जब घायल अवस्था में अपने घर वालों को मिला और कुछ देर के लिए जब वो जिंदा था तो उसने जितना हो सकता था वो घटना बताई कि क्या क्या उसके साथ हुआ। वो एक एक बूंद पानी को तड़प रहा था। उसने बात की थी, पानी दे दो मैं मर जाऊंगा। अरे उसने बात की थी, पानी की बोतल है ना, वो बात करती थी तेरे साथ। पानी जा, मर पानी 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 दोस्तों, आज 2026 में भी हमारे समाज में इस तरह का सलूक किया जाता है। वो समाज जिसे बनाने के लिए इस देश के महापुरुषों ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं, वो समाज आज भी दलदल से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। दोस्तों, ये घटना टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड की है। दोषियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। हो सकता है दोषियों को सजा भी हो जाए, लेकिन केतन अब वापस नहीं आएगा। उसके घर वाले जिन्होंने अपने एक बेटा खो दिया है, वो उन्हें अब कभी वापस नहीं मिल पाएगा। और ये कहानी सिर्फ केतन की कहानी नहीं है। केतन जैसे न जाने ऐसे कितने लोग आज हमारे देश में, हमारे समाज में तड़फाए जाते हैं, जिनकी कहानी हमारे सामने नहीं आ पाती, या फिर ये कहें कि उनकी कहानी वहीं पे खत्म कर दी जाती है जहां पे ये कहानी शुरू होती है।